ओम शांति। आज हमारे साथ हैं बीके कमल भाई जी। ये एक स्पिरिचुअल गाइड और मेंटोर हैं। ये पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो अब एक राजयोगा मेडिटेशन टीचर हैं। कमल भाई जी वीके यूथ विंग कमेटी के मेंबर भी हैं। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित हैं। भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था में आपको ऐसा क्या लगा जो आप इसके साथ जुड़े? देखिए, जब मैं कॉलेज में था या उसके बाद मैं जॉब करने हैदराबाद में गया तो वहाँ पर एक चीज़ मेरे को मिसिंग लगती थी अपनी लाइफ में, वो थी अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन। तो मैंने बहुत लोगों को ऑब्ज़र्व किया तो देखा कि जो मेरे सीनियर्स हैं या उससे भी ज़्यादा सीनियर्स हैं, मतलब जो मैं जॉब के बाद 20-30 साल के बाद बनूंगा, तो वो भी खुश नहीं थे। तो आई वाज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, काफ़ी सारा स्थानों पर भी मैं गया, बहुत जगह विज़िट की मैंने। और ब्रह्मा कुमारी संस्था से जब मैं जुड़ा तो पहली चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी रियलाइज़ हुई, मैं ये ढूंढ रहा था कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कैसे करें। और जहाँ भी जाता था तो ज़्यादातर लोग बोलते थे कि आप बैठ जाइए और आपको अनुभव होगा अपने आप मेडिटेशन का। तो मुझे लगता था कि अपने आप थोड़ी होगा, कि कुछ तो होगा ना, कि कुछ तो करना है, कुछ तो विधि होगी। तो यहाँ जब पहली बार आए तो इतना सिंपल डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन दिया गया कि आपको जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, ऐसे ही आत्मा को चार्ज करना है उस सुप्रीम पावर के साथ। और एक लाइन जिसने मेरी बहुत ज़्यादा मेरे अंदर एक टच किया मुझे कि यही सही बात है, वो ये था कि जब परमात्मा के बारे में पूछा कि भगवान कौन है। आज दुनिया में भगवान के बारे में मिथ्स बहुत ज़्यादा है। कोई कहता है कि ये भगवान है, फिर कोई कहता है ये भगवान है। और जो भी धर्म स्थापक हुए उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने हमेशा कहा कि एक है, वो निराकार है। तो बचपन से मेरे अंदर एक चीज़ थी कि परमात्मा तो है पर वो सुप्रीम पावर है, वो कोई इंसान नहीं है हमारे जैसा, वो एक पावर है। तो जब यहाँ पहली बार आए और ये जब उत्तर मिला कि परमात्मा कोई इंसान नहीं है, कोई भी गुरु या इंसान भगवान नहीं हो सकता, वो निराकार है और उससे कनेक्ट होकर आत्मा की पावर इंक्रीज होगी। तो इस बात ने बहुत टच किया। और सेकंड अगर हम कहें वो ये था कि जब मैंने यहाँ के लोगों को ऑब्जर्व किया जो सेंटर पर आते थे, तो उनके अंदर वो जो प्योर वाइब्रेशंस देखे, एक प्योर ऑरा देखा, उसने बहुत अट्रैक्ट किया। मतलब आपको शांति ने अट्रैक्ट किया, जो पीस उनकी जो उनके बॉडी लैंग्वेज या उनके उसमें आपको जो पीस नजर आया। क्योंकि जब पहली बार मैं आया तो वहाँ पर जो लोग थे, जो भी वहाँ पर संस्था में थे, तो उनका बोलने का ढंग, मतलब मुझे कॉलेज में या जॉब में ऐसा लगने लगा था कि इस दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। और मतलब अच्छे इंसानों की दुनिया नहीं है ये ऐसा लगने लगा था। लेकिन जब वहाँ हम गए और वहाँ की बहनें या वहाँ के जो भी भाई स्टूडेंट्स आते थे, तो उनका बोलने का ढंग, उनका चेहरा, और स्पेशली जब मेडिटेशन रूम में बैठे बाबा का, तो मैं तो हमेशा उसको चार्जिंग रूम बोलता हूँ कि वो एकदम चार्जिंग होने लगी। और जब मैं बैठा तो क्योंकि मुझे कोई इंसान भगवान नहीं लगता था, तो वहाँ जब गए तो आप देखते होंगे ब्रह्मा बाबा की फोटो थी। तो मुझे क्वेश्चन आया कि ये तो कह रहे हैं कि निराकार है भगवान, फिर इनकी फ़ोटो क्यों है? राइट। लेकिन जब मैं वहाँ बैठा, उनकी जो ओरा है, उनके वाइब्रेशन से मुझे भी वो फील होने लगा। यही था कि उसने कनेक्ट किया, वो जो वाइब्रेशंस थे शांति के, प्यार के, एक्सेप्टेंस के, प्योरिटी के, तो उसने बहुत अट्रैक्ट किया। अच्छा भाई जी, जैसा आपने बताया कि आप पीस की खोज में निकले थे और आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गए। ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर आपने ऐसा क्या विशेष पाया? मतलब शांति तो आपकी एक खोज थी जो आपको यहाँ आकर मिली, इसके अलावा विशेष क्या आपने पाया इससे जुड़कर? देखिए, हर इंसान को क्या चाहिए, अगर किसी से भी पूछा जाए तो शांति चाहिए, खुशी चाहिए और प्यार चाहिए। तो यहाँ आकर जो परमात्मा का प्यार है, सच्चा प्यार, पहले थोड़ी कन्फ्यूजन थी, जो मैंने आपको कहा कि भगवान कौन है, ये दुनिया किसने बनाई, कैसे बनी, कैसे चलती, हम कौन हैं, हमारा पर्पस क्या है, बहुत सारे प्रश्न थे। और एक मन में ये प्रश्न चलता था कि ये दुनिया ऐसी क्यों है। मतलब इतनी नेगेटिविटी कि अब फिर जैसे ये बात आती है कि भगवान जब हमसे पहले कोई मिलता था तो वो कहते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई। तो मैं उनसे पूछता था ये बात कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई इतनी खराब। अगर भगवान ने बनाई होगी तो जैसे उसको पिता कहते हैं, तो उसने तो बहुत अच्छी दुनिया बनाई होगी ना, कि जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं, विकार नहीं।
तो लेकिन यहाँ आकर उत्तर मिला कि दुनिया तो ऐसी ही बनी थी जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन धीरे 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 आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हुई, धीरे धीरे मेडिटेशन एंड नॉलेज, दो चीज़ों से आत्मा के अंदर शक्ति आई और जिससे लोगों से कैसे डील करना है, सिचुएशन से कैसे डील करना है, वो पावर मिली। तो शांति भी पाई, खुशी, प्यार, शक्ति, जो आत्मा की खोज है। और पर्पस समझ में आया कि लाइफ का पर्पस क्या है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। अच्छा भाई जी, जैसे आप इससे संस्था से जुड़े तो आपको परमात्मा का ज्ञान हुआ, सत्य परमात्मा की पहचान हुई, तो क्या आपके कोई ऐसे विशेष अनुभव रहे जिसमें आपको लगा कि परमात्मा ने आपको मतलब मदद की, या जब कुछ ऐसा विशेष अनुभव आया? देखिए, बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए एक्चुअल में, क्योंकि जब शुरू में मैं इस बात पे आया तो इट वाज नॉट इजी, क्योंकि जो मेरे दोस्त थे या पेरेंट्स भी, कोई भी इसके पक्ष में नहीं था, फेवर में नहीं था कि आप क्या कर रहे हो, अभी आपकी एज क्या है इस बात पे जाने की, ये कोई एज थोड़ी है। पर वो जो क्लैरिटी आई, जब भी मैं कंफ्यूज होता था तो अमृत वेला, जो ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, तो उसमें बैठकर मैं परमात्मा से कम्युनिकेट करता था कि मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे क्लियर एक कहीं रास्ता मिलता था या टचिंग मिलती थी कि ये सही बात है, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और सेकेंडली ये हुआ कि क्योंकि ये जो पाथ है इसमें संस्कार परिवर्तन सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारा, कि हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करें, तो वो इतनी ईजिली परिवर्तन हुए, मतलब इतना इजी जितना सोचा भी नहीं जा सकता। और वो हुआ कैसे? क्योंकि एक है खुद की पावर, खुद की पावर से भी हम चेंज हो सकते हैं, लेकिन जब परमात्मा की पावर ऐड हुई तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो गई। मतलब इट वॉज़ वेरी ईजी संस्कार परिवर्तन की। पहले जैसे गुस्सा आता था तो वो गुस्सा एकदम से ख़त्म हो गया, शांति अनुभव होने लगी, कुछ चीज़ें हमारे अनुसार जब नहीं होती है, खुशी गायब हो जाती है, तो वो भी अपने आप ख़त्म हो गया। और जब परमात्मा का प्यार अनुभव हुआ तो किसी से और कुछ नहीं चाहिए था। तो ये कदम कदम पर वो अनुभव हुई कि जब भी कुछ कन्फ्यूज़न होती थी, 5 मिनट बाबा रूम में हम बैठते थे और क्लियर पता लगता था कि ये करना है, ये नहीं करना है। गाइडेंस मिल जाती थी। जैसे जैसे हम किसी से गाइडेंस लेने जाते हैं तो सबसे अच्छा गाइड तो वही है ना, परमात्मा से बड़ा गाइड तो कोई भी नहीं। पिता से अच्छा अपने बच्चे को कोई गाइड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कदम कदम पे अनुभव हुआ कि अब क्या करना है। जब भी कभी ऐसा लगता था कि एक टी पॉइंट आ गया है कि अब समझ नहीं आ रहा है क्या इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, राइट, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, परमात्मा पे सरेंडर। हाँ, हमें अपनी मेहनत तो करनी है, हिम्मत भी रखनी है, पर निश्चिंत होकर जब परमात्मा पर सरेंडर करते थे तो अपने आप रास्ता अपने आप ही खुल जाता था वो। भाई जी, आप एक फेमस बीके मोटिवेटर स्पीकर हैं, आप यूथ विंग के साथ भी जुड़े हैं, तो कभी आपको देह भान हुआ, कभी कुछ अभिमान हुआ? देखिए, जब हम ये बात शुरू करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में चेंज हो रहे हैं। तो ऐसा तो होता नहीं कि एक सेकंड में चेंज हो जाता है ना, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। लेकिन धीरे धीरे एक चीज़ समझ में आई कि जब हम स्वमान में स्थित होते हैं तो ऑटोमेटिक अभिमान ख़त्म हो जाता है। एक होता है स्वमान, एक होता है अभिमान। जैसे ये अगर विशेषता है तो मुझे तो हमेशा एक चीज़ फील होती है कि ये परमात्मा के द्वारा दी हुई विशेषता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो मुझे खुद ही कुछ नहीं पता था कि शांत कैसे रहना है, खुश कैसे रहना है। तो जो चीज़ परमात्मा की देन है उससे सीखी हमने। और स्पेशली मुझे ये अनुभव होता है हमेशा कि जब भी किसी को मैं समझाता हूँ या वर्कशॉप होती है, क्लास होती है, उस समय पे मुझे नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि बाद में जब मैं वो वीडियो देखता हूँ तो लगता है कि ये मुझे तो पता ही नहीं था, ये मैंने कैसे बोल दिया। तो ज़रूर सम्मान फील होता है और प्राउड भी फील होता है। लेकिन हाँ, ये अब फील नहीं होता है, पहले होता था जब शुरुआत थी, पर अब ये फील नहीं होता है कि मैंने समझाया। अगर आज की डेट में लोग ये समझ जाएं, अभिमान छोड़कर स्वमान में आ जाएं, तो मुझे लगता है दुनिया आधी से ज़्यादा ऐसी परिवर्तित हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है ना, हम खुश हो जाएंगे। हाँ। अदरवाइज आज इंसान हर्ट होता है मान लो किसी बात पर, उसका रीज़न क्या है? अभिमान तो है ना, मुझे मान नहीं मिला। हाँ, कि मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। हाँ। मैं तो ये चीज़, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं तो हमेशा सही हूँ, है ना, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे को कैसे गलत कह दिया, या मैंने कुछ ओपिनियन दिया और सामने वाले ने मान लो उसको कट कर दिया। तो अभिमान वाला क्या करेगा, अपमान की फीलिंग आएगी उसके अंदर। और जो स्वमान में होगा, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, अब सामने वाला मेरे बारे में गलत बोले या सही बोले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो इसलिए सम्मान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि खुद को रिस्पेक्ट करना। परमात्मा आकर सबसे पहली चीज़ जो सिखाते हैं वो यही है कि खुद को रिस्पेक्ट सम्मान बढ़ाना। हाँ। खुद को रिस्पेक्ट करें कि मैं कौन हूँ, मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ। जैसे दुनिया में लोग हैं ना, कई लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत ख़राब इंसान हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, कई प्रार्थना में भी ऐसा कहते हैं। हाँ। लेकिन परमात्मा को ये पसंद नहीं है, क्योंकि हम किसकी संतान हैं? परमात्मा की। वो शांति का सागर है और हम गुस्से के सागर, तो ये मैच नहीं करता है। एग्जैक्टली। हाँ। तो खुद की रिस्पेक्ट कि मैं विशेष हूँ, और सामने वाला मुझे क्या बोल रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं या हम क्या कर्म कर रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। भाई जी, अब आप जैसे बीके एक समर्पित भाई हैं, तो एक बीके लाइफ में और एक नॉर्मल हम जैसे लोगों की लाइफ में क्या डिफरेंस होता है? मान लीजिए मधुबन में जैसे कोई रहते हैं या सेंटर पर रहते हैं, या बहुत से भाई बहनें हैं कि जो घर पे रहते हैं, तो एक्चुअल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी जिम्मेवारी अलग है और उन लोगों की जिम्मेवारी अलग है जो घर पे रहते हैं। उनको एक परिवार को भी संभालना है, वो भी जिम्मेवारी है। और परमात्मा हमेशा एक बात सिखाते हैं कि जिम्मेवारी को छोड़कर भागना नहीं है। जिम्मेवारी निभाते हुए हमें ज्ञान योग, है ना, नॉलेज एंड मेडिटेशन, उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्यों करनी है ज्ञान और योग की प्रैक्टिस, नॉलेज एंड मेडिटेशन की? अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। तो आध्यात्मिकता का मतलब भागना नहीं है। जैसे दुनिया में आप देखेंगे कई लोग स्पिरिचुअलिटी से डरते हैं थोड़ा सा। हाँ। मतलब वो कहते हैं कि अभी नहीं, 60 साल के बाद करेंगे। हाँ, एक एज डिफाइन कर दी गई इसके लिए। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ आध्यात्मिकता अलग हो गई। मतलब हमारे माइंड में बिठा दिया गया कि ये लाइफ अलग है, ये लाइफ अलग है। स्पिरिचुअल लाइफ में सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ। लेकिन एक्चुअल में स्पिरिचुअल लाइफ वो नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स आप सब कुछ करते हुए उससे डिटैच रह सकें। जैसे इसमें कमल का हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, कमल पुष्प का। आप देखते होंगे देवी देवताओं को जब दिखाते हैं तो कमल पुष्प पर दिखाते हैं बैठे हुए। हाँ। तो मेरे मन में पहले प्रश्न उठता, जब छोटा था मैं, तो लगता था कि ये देवी देवता इतना भारी हैं और ये कमल पुष्प पे कैसे बैठे हैं। हाँ। ये पॉसिबल कैसे हैं। लेकिन फिर समझ आया कि इट इज सिंबॉलिक, ये प्रतीक है कि इस संसार में रहना भी है, कीचड़ में रहना भी है, पर उनसे डिटैच रहना है, न्यारा रहना है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है कि हम हर दिन 1 घंटा 2 घंटा अपने लिए निकालें, जब हम नॉलेज सुने, जो हमारी स्पिरिचुअल क्लास होती है रेगुलर मुरली, वो सुने, मेडिटेशन करें। तो ये एक्चुअल में है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, जो लोगों की जिम्मेवारी नहीं है, जैसे हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं थी, तो हमारा मन में ये था कि हमें समाज की सेवा करनी है। तो इस संस्था से जुड़ने से पहले ही हमारे मन में ये था कि मुझे समाज की सेवा करनी है, क्योंकि दुनिया बहुत दुखी है, बहुत नेगेटिविटी है। तो जब मुझे वो शांति एक्सपीरियंस हुई, उसके बाद तो पक्का हो गया कि अब मुझे ये शांति और खुशी लोगों को देनी है। क्योंकि जैसे कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर घर छुड़वा देते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार आया तो जो मेरे बेस्ट फ्रेंड था, तो उसने बोला कि ये ना आप पर ऐसे जादू कर दिया, ऐसा हो गया। तो मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया। तो मैंने उनको कहा कि आप पढ़े लिखे हैं ना? तो उसने बोला यस। तो मैंने बोला आपको इतना तो होना चाहिए ना कि कोई किसी को फोर्स कर नहीं रख सकता है। मतलब मुझे अगर अच्छा लग रहा है तो ही मैं यहाँ पर हूँ ना। वो शांति, वो खुशी एक्सपीरियंस हुई और तभी हम यहाँ पर हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं सिखाया जाता है कि घर बार हमें छोड़ना है। हाँ, ये ज़रूर सिखाया जाता है कि सबके बीच में रहते हुए डिटैच रहना है। चिंता कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि गृहस्थ में है तो दुखी तो होंगे ही। नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। बहुत सुंदर। अच्छा भाई जी, इसी से जुड़ा मेरा एक और क्वेश्चन है। ये एक मिथ है इस संस्था को लेकर कि ये संस्था में अगर आप जाएंगे तो आपको, जैसे पति पत्नी है तो आपको भाई बहन बना देंगे, जैसे आपने बोला घर छुड़वा देंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ है कि ये भाई बहन बना देते हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े करवा देते हैं, तलाक करवा देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कई बार होता क्या है कि जब हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या हम बाहर से सुनते हैं ना इधर उधर की बातें, तो कई बार ये मिथ्स फैलते हैं। एक बार हम कॉलेज में थे तो वहाँ पर यही प्रश्न मुझसे पूछा गया, पूरी सभा में ये क्वेश्चन था। किसी प्रोफेसर ने पूछा था ये प्रश्न। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, मतलब इस दुनिया में जो लोग हैं, है ना, मतलब जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं या बड़े भी खासकर, क्या हर किसी को प्योरिटी की नज़र से देखते हैं? मतलब ठीक है, शादी, पति पत्नी, उनको छोड़ देते हैं एक बार,
बाकी सब के लिए आप क्या समझते हैं कि बाकी सब के लिए उनकी नज़र भाई बहन की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज इन मोहाली, तो मैं इस संस्था से नहीं जुड़ा था, शाम का समय था, तो उस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ बहुत चेंज की थी। अच्छा। मेरा सोचने का ढंग बहुत चेंज किया था। शाम का समय था और मैं कहीं से कहीं जा रहा था पैदल, तो वहाँ पर एक बहन भी जा रहे थे, लड़की जा रही थी वहाँ पर, तो 5-6 लड़के थे, तो वो उसका पीछा कर रहे थे। अच्छा। एंड शी वाज वेरी अनकंफर्टेबल। तो मैंने क्या किया, मैं उसके साथ चलने लगा वो बहन के, और मैंने बोला कि बहन कोई बात नहीं, आई एम विद यू, आप टेंशन मत लीजिए, जहाँ भी आपको जाना है मैं आपको छोड़ के आऊँगा। वो दिन था, मुझे ये डीप रियलाइज़ हुआ कि अगर ये बहन उनकी बहन होती, जो 5-6 लड़के थे, तो वो क्या करते। तो मैंने उनसे पूछा कि बाकी छोड़ दीजिए, पति पत्नी, बाकी सबको हमें बहन की नज़र से देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? वेरी जेन्युइन। या एक लड़की है, उसको दूसरों को भाई की नज़र से देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? तो बिल्कुल शांत हो गए वो। तो दैट मीन्स हमें जो आज दिखाया जा रहा है मूवीज़ के थ्रू, कहें सॉन्ग्स के थ्रू, तो इसी से तो हमारा कल्चर ख़राब हो गया ना आज। बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर भाई बहन बनाते हैं, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बात सिखाई जाती है कि हम सोल कॉन्शियस हों। आज हम बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, मतलब हर किसी को या तो शरीर देखते हैं सिर्फ, या फिर हम देखते हैं कि ये अमीर है, ये गरीब है, या इस जाति का है, उस जाति का है, हम इसी में उलझ गए हैं। तो ये इंसान की सबसे नीचे की कॉन्शियसनेस है, हमें इससे ऊपर उठना है, सोल कॉन्शियस, कि मैं भी एक प्योर आत्मा हूँ, आप भी एक प्योर आत्मा है, और हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी प्योर होने चाहिए। आज आप देखेंगे शादी, जो कि बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन आज वो बहुत पोल्यूट हो गया है बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियस। एग्जैक्टली। तो इसलिए इसको डीप समझना पड़ेगा। तो कई लोग क्या है कि सुनी सुनाई बातों पर जो यहाँ नहीं आना चाहता है, उन्हें लगता है कि वहाँ जाके तो मेहनत करनी पड़ेगी, संस्कारों को परिवर्तन करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सक्यूज़ देते हैं। हम कहते हैं कि वहाँ पर ना ऐसा कर देते हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। तो ये भी एक बहुत डीप रीज़न है। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, क्योंकि ये संस्था जितनी प्योर है, इसकी थिंकिंग और इसकी जो माइंडसेट है, यहाँ के लोग कितने प्योर हैं, लेकिन हमारे इस समाज में क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है, तो लोगों ने इसको भी पोल्यूशन से पोल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ये भी होता है ना, कहा जाता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, कि आपकी जैसी नज़र होती है, जो चश्मा आपने पहना है वैसी ही दुनिया नज़र आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने अगर काला चश्मा पहना है, उसे काली ही दुनिया नज़र आएगी। तो इसीलिए हमें पहले अपनी जो नज़र है उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तब हमें किसी भी संस्था की या किसी भी व्यक्ति की प्योरिटी नज़र आती है। अदरवाइज हम कमी देखेंगे सब में, जिसको मिसिंग टाइल सिंड्रोम बोलते हैं, कि एक कमरे में हम आए और बहुत सारी टाइल्स हैं, एक टाइल टूटी हुई है, ध्यान उस पर चला गया। हाँ, तो आज लोगों का ध्यान क्या है, उस पर जाएगा सीधा, मिसिंग टाइल सिंड्रोम। तो यही है कि 10 चीज़ें किसी में अच्छी हैं, मान लो किसी की पत्नी है, वो ज्ञान में आते हैं, मतलब इस संस्था से जुड़े हुए हैं, अब उसने अपने पे काम किया, ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा भी छोड़ दिया, सब चीज़ें वो छोड़ रही है, ये एक जर्नी पर है वो। लेकिन कई लोग क्या देखेंगे कि अच्छा ये तो तुम्हारे अंदर चेंज नहीं आया। और कई बार एक रीज़न और भी होता है कि कुछ लोग जब इस संस्था से जुड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब सही तरीके से चलते हैं। जैसे एक स्कूल में कोई गया, तो स्कूल में अगर 100 स्टूडेंट्स जाएंगे, कोई 90% भी लेगा, कोई 40% भी लेगा, तो एक ही थी, राइट। तो कई बार कई लोग आते हैं और वो अच्छे से ज्ञान को नहीं समझने के कारण अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं करते, तो जिस कारण भी लोगों के मन में फिर वो गलत उठता है कि यहाँ जाकर तो देखो चेंज नहीं हुआ। लेकिन वो एक व्यक्ति के कारण आप जर्नलाइज नहीं कर सकते। दुनिया में भी ये बात कही जाती है कि आप एक इंसिडेंट से यू कैन नॉट जर्नलाइज कि जैसे मान लो हरियाणा में कोई चीज़ हुई, हम ये नहीं कह सकते पूरा हरियाणा ही ऐसा है। हाँ, राइट। तो ऐसे ही एक व्यक्ति से हम ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि पूरी संस्था ऐसी है। हाँ। तो वो भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अच्छा भाई जी, मैंने देखा है कि ब्रह्मा कुमारीज में वाइट कलर एक ड्रेस कोड है, वाइट को प्रेफरेंस देते हैं। आप यूथ हैं, बिल्कुल यंग हैं, कभी आपका मन नहीं करता कि मैं भी कुछ कलर्स को पहनूं, या कभी मन नहीं करता कि मैं पार्टी जाऊं, अपने दोस्तों से बात करके फील नहीं होता कि वो नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं अभी भी ऐसे बैठा हूं, कोई फीलिंग नहीं आती एज ए यूथ आपको? मैंने जब मैं कॉलेज में था या जब मैं जॉब करता था तो मैंने बहुत सारी पार्टीज़ की, बहुत कुछ किया, पर वहाँ शांति तो थी नहीं क्योंकि देखो किसके मन में ये चीज़ें उठती हैं जिसने कभी वो एक्सपीरियंस ना किया। बट मैं कॉलेज में था
या दोस्तों के साथ घूमने जाते थे, तो वहाँ वो शांति थी ही नहीं, वहाँ वो खुशी थी ही नहीं। हाँ, टेम्परेरी हैप्पीनेस थी कि कहीं घूमने चले गए, 2 दिन थोड़ा सा एक्साइटेड हो गए, अच्छा लगा, चलो ठीक है, किसी ने हमें गिफ्ट दे दिया, किसी ने पार्टी में बुला लिया, अच्छा लगा। पर वो टेम्परेरी हैप्पीनेस जो थी, वो रियल हैप्पीनेस के पीछे ही तो हम जा रहे थे। तो इसलिए वाइट की जो बात आती है, तो कई लोग, एक बहन आए थोड़े समय पहले, तो वो इस संस्था से जुड़े थे अभी अभी, तो मैंने उनको बोला कि आप रेगुलर आया करें, रेगुलर क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा कि ना बस मुझे एक डर है कि ना वाइट पहनना पड़ेगा यहाँ आकर। अच्छा। और मुझे कलर बहुत पसंद है। तो मैंने उनको यही बोला कि सी इट्स नॉट कंपल्सरी, मतलब यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपको वाइट पहनना ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि कोई जो हमारी रेगुलर क्लास होती है उसमें ज़रूर अगर वो रेगुलर स्टूडेंट है तो वाइट पहन के जाए, बट वो भी ऑप्शनल है, ऐसा नहीं कि फोर्स किया जाता है किसी को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई वाइट पहन ले तो बस वो तो आध्यात्मिक हो ही गया। मैं हमेशा बोलता हूँ वाइट कपड़े से ज़्यादा ज़रूरी है वाइट मन होना। सफ़ेद मन होना चाहिए। मन काला है और वाइट आपने पहन लिया तो क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदा है उसका। पर हाँ, मेरी अगर मैं बात करूँ तो मैं तो बहुत खुश था जब वाइट पहनना था, क्योंकि मुझे वाइट बहुत अच्छा लगता था। तो जब मुझे यहाँ पता लगा कि वाइट पहनना है, तो मैंने उसी समय पे सारे जो अपने कलर्ड क्लोथ्स थे वो दे दिए किसी को। अच्छा। उसका एक रीज़न ये भी था कि मुझे जीवन में बहुत शांति इससे भी मिली। एक तो वाइट इज़ पीस का ही वो सिंबॉलिक है। हाँ। साथ ही साथ वो जो टेंशन थी ना पहले, कि कौन से कपड़े पहनने, हाँ, ये बहुत बड़ी हेडेक होती है, क्या पहने, क्या खरीदना है, वो सारी टेंशन खत्म हो गई कि अभी वाइट है, वाइट ही पहनना है बस। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो उसमें कभी भी ये नहीं हुआ कि कलर्ड पहनने हैं, क्योंकि वो तो पहन के देख लिए ना। जो भी सुन रहे हैं तो उनके लिए ये क्लियर होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि वाइट पहने वो। आपको अच्छा लगता है आप वाइट पहनिए, नहीं अच्छा लगता है आप कलर्ड भी पहनिए। घर पे आप रहते हैं आप कलर पहन सकते हैं, बट मन को वाइट करना है, दैट इज़ द मेन थिंग। अच्छा भाई जी, हम जैसे यहाँ आए, आज हम माउंट आबू मधुबन घूमने आए, हमने देखा इतना लेविश है, ये इतना बड़ा है, ह्यूज, और बिल्कुल 5 स्टार की तरह, मतलब बहुत ग्रैंड। हम किसी भी छुट्टी में, हॉलीडेज़ में किसी होटल में रुकते हैं 5 स्टार होटल में, उससे 100 टाइम्स बेटर मुझे आज मतलब मधुबन का ये परिसर, ये माउंट आबू इतना सुंदर लगा। ये संस्था फ्री सबको राजयोगा मेडिटेशन फ्री सिखा रही है, हर चीज़ यहाँ फ्री है, तो इतनी बड़ी संस्था चल कैसे रही है? इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? देखिए, परिवार है, ईश्वरीय परिवार। परिवार में क्या होता है? एक दूसरे का सहयोग। जैसे मैं जब जॉब करता था, मैं अपना काम करता, जब मुझे ये ज्ञान मिला तो बहुत सी आदतें थी जो छूट गई, बहुत सा समय जहाँ पैसा जाता था, समय जाता था, तो वो जो सेव हुआ तो वो ऑटोमेटिक होता था कि मुझे वहाँ पर, मतलब किसी ने मुझे आज तक कहा नहीं जब मैं जाता था, बट मैं अपना एक जो पोर्शन था कि मैं वहाँ पर अपने आप डालता था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर मांगा नहीं जाएगा, पर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे सहयोग अपने आप देना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सहयोग देते हैं सर, कि जो सक्षम है, जैसे कई लोग हैं जिनके पास धन नहीं है तो वो तन की सेवा करते हैं, कई लोगों के पास तन भी नहीं है, वो मन से सेवा करते हैं, वाइब्रेशन से सेवा करते हैं। हाँ, जिसके पास धन है तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे भी दुनिया में भी ये कहा जाता है कि आपको कम से कम अपना 10% जो है ना वो तो सेवा में लगाना चाहिए। तो ये एक परिवार के तरीके से चलता है, और इसमें फोर्सफुली ऐसा नहीं है कि आपको इतना डालना ही है। हाँ, जिसकी जितनी कैपेसिटी है अपनी खुशी से कोई डाले, क्योंकि सेवा हमेशा खुशी से की जाती है। अच्छा भाई जी, जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव को याद करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। जब हम ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहले तो हमें देवी देवता और परमात्मा के कंसेप्ट जो होते हैं जो वो क्लियर हो जाते हैं, तो स्वतः ही मूर्ति पूजा छूट जाती है। लेकिन क्योंकि हम बचपन से, छोटे से हमने मूर्ति पूजा की, हमारे जो मम्मी पापा दादा दादी हमें यही सिखाते थे कि रोज़ मंदिर जाना है, पूजा करना है, और मूर्ति पूजा ही घर के मंदिरों में भी और नॉर्मल मंदिरों में भी होती थी। एकदम से जब आप इस ज्ञान में आते हैं तो आपको मूर्ति पूजा से थोड़ा सा दूर आप हो जाते हैं, तो इसी की वजह से बहुत लोग इस संस्था को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम मूर्ति पूजा भी करते रहें और परमात्मा को भी याद करते रहें? देखिए, मूर्ति पूजा क्या है या
क्यों करते हैं, ये किसी से पहले पूछा जाए अगर। जैसे आप जानते हैं कि गणेश जी या अलग अलग मूर्तियाँ जैसे बनाते हैं, फिर उसको पानी में हम विसर्जित करते हैं। तो मैंने किसी से ये प्रश्न पूछा, मुंबई में मैं था, ये क्यों किया, तो कहते पता नहीं। अच्छा, राइट। तो आप जो भी कर रहे हैं एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हैं, अदरवाइज ये सब अंधविश्वास है। अगर आपको नहीं पता, या तो हमें प्रॉपर रीज़न पता हो। जैसे जब हम आई वाज इन मोहाली, तो मैंने एक चीज़ देखी, वहाँ पर एक भाई थे, तो वो वैसे तो बहुत गुस्सा करते थे अपने ऑफिस में, हर किसी पे बिना कारण से गुस्सा, और हर रोज़ सुबह मंदिर जाकर दूध चढ़ा कर आते थे वो। मैं उनको बड़े प्यार से बोलता था, मैंने कहा कि आप ठीक है, आप दूध भी चढ़ा के आइए वहाँ पर, लेकिन ये जो गुस्सा है ना, बाहर मतलब अंदर कुछ और बाहर कुछ और, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर आप पे एग्जाम्पल लिया जाए कि आपका बच्चा रोज सुबह उठकर आपकी आरती उतारे, मान लीजिए, ठीक है, पूजा करे, लेकिन संस्कार चेंज ना करें, और उसके अंदर झूठ बोलने का भी संस्कार है, मान लो गुस्सा भी करता है, सब करता है, तो आप क्या कहेंगे उसको 10 दिन के बाद? मतलब 10 दिन ये आप देखते जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे उसको? कोई फायदा नहीं। आप कहेंगे कि मेरी आरती मत करो, है ना, अपने संस्कारों को चेंज कर दो, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तो परमात्मा भी हमसे कोई ऐसी चीजें नहीं करवाना चाहता है जिससे हम, कई लोग क्या अपने शरीर को कष्ट देते हैं, परमात्मा हमसे ये नहीं चाहता है। अब एक बहन आए थे, तो नवरात्रि वो कर रहे थे, 8वां दिन था, उन्होंने बोला बस ये जल्दी से खत्म हो, फिर तो मुझे ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। तो ये तो फोर्सफुली हो गया ना, आपने बिना समझे, सिर्फ क्योंकि बचपन से किसी ने कहा तब वो कर रहे हैं। पर हर चीज हमें जागरूक होकर करनी चाहिए। आध्यात्मिकता मीन्स अवेयरनेस, कि हम अवेयर हो, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है। जैसे अगरबत्ती धूप बत्ती जलाना या भोग लगाना, भगवान को मेरे ख्याल से इन सब चीजों से खुश नहीं किया जा सकता। हाँ, अगेन इसमें मतलब किसी की भावना है, वो जरूर ये करे, बट हम अंधविश्वास से कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। ये है सिर्फ ज्ञान। मतलब क्या है? ज्ञान मतलब है प्रकाश, कि आप जो भी कर रहे हैं प्रकाश में कर, अंधकार में नहीं, अंधेरे में नहीं है। तो बस यही है कि जब हम इस बात पे चलते हैं, ज्ञान को समझते हैं, तो अपने आप हमें अपने संस्कारों पर काम करना होता है, और हमें समझ में आ जाता है कि परमात्मा को कैसे खुश कर सकते हैं। परमात्मा किस बात पे खुश होता है? जब हम वैसे बनते हैं। भाई जी, आज जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज? मेरा ये मैसेज उनके लिए रहेगा कि सबसे पहली बात है, जो एक स्लोगन मुझे बहुत पसंद है, कि ना दुख दो और ना दुख लो। जो इंसान दुखी है वो दुख दिए बिना रह नहीं सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो खुश है वो खुशी दिए बिना नहीं रह सकता, और जो दुखी है वो कितनी भी कोशिश कर ले, मान लो एक मदर है, वो दुखी है, पर वो कह रही है मुझे घर में शांति देनी है, बच्चों को प्यार देना है, वो दे ही नहीं सकेगी। आपके पास जो होगा वही तो आप दोगे, वही आप देंगे। इसलिए ना दुख देना है और ना दुख लेना है। बहुत सुंदर मैसेज दिया आज आपने अपने व्यूअर्स को। भाई जी, आपकी इतने जो आंसर्स थे इतने टचिंग थे, और इतना क्लियर कंसेप्ट के साथ आपने आंसर दिया, आपने हमें अपना समय दिया, इन सब चीज़ों पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।